साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों लगातार 2 दिन से सरसों के अंदर नरमी यानी कि गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज भी सरसों के अंदर 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट मंडी और प्लांटों में देखने को मिल रही है। भरतपुर मंडी जो कल 6335 रुपये के भाव थे, आज घट करके 6262 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर 50 रुपये की नरमी के साथ भाव 6475 रुपये और चरखी दादरी के भाव 50 रुपये की नरमी के साथ 6450 रुपये के बोले गए हैं। उसी प्रकार से गोयल कोटा के भाव भी 50 रुपये नरमी के साथ, यानी कि कल जो भाव 6450 रुपये थे, आज 6400 रुपये के बोले जा रहे हैं। और 100 रुपये की गिरावट के साथ महेश एडिबल के भाव 7175 रुपये के बोले गए, यानी कि कुल मिलाकर के 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट आज भी सरसों के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन साथियों किसी बड़ी गिरावट या बड़ी घबराहट जैसी स्थितियां सरसों के अंदर नहीं है। विदेशी बाजार यानी कि विदेशी खाद्य तेलों का सोया, पाम और सनाइल के जो पोर्टों पर स्टॉक 9.5 लाख टन के पहुंच गए हैं, उनका असर और विदेशी बाजारों में जिस प्रकार से सोयाबीन के अंदर नरमी या गिरावट के रुख देखने को मिल रहे हैं, उसका असर घरेलू बाजार और सरसों पर भी देखा जा रहा है, जिसके चलते सरसों में भी नरमी की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन साथियों आने वाले दौर के अंदर सरसों में किसी बड़ी गिरावट या घबराहट जैसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने समर्थन मूल्य सरसों का 5950 रुपये कर दिया गया है। बिजाई देरी सी हुई है, फसलों में नुकसान है, क्षेत्रफल में गिरावट है, अनेक प्रकार के कारण हैं। और उधर जो सरसों की अवेलेबिलिटी है वो नाफेड के पास है और बाजार में जो सरसों है वो मजबूत हाथों के अंदर है। तो साथियों सरसों का बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां जो पहले खाद्य तेलों में यानी कि सोया और सरसों तेल के अंदर जो अनुपातिक अंतर होता था उसको बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, उसमें किसी गिरावट या कम होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और जिस प्रकार से आने वाले दौर के अंदर मांग और आपूर्ति की स्थितियां बनेंगी, उसी प्रकार से सरसों के अंदर सुधारात्मक तेजी के रुख देखने को मिलेंगे। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों जिस प्रकार से विदेशी बाजारों के अंदर जो सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है, पाम ऑयल के उत्पादन में गिरावट और सनाइल के उत्पादन में भी गिरावट की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते सन ऑयल और पाम के अंदर तेजी के विशेषज्ञों के द्वारा अनुमान जताए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा है, उसके चलते लगता नहीं है कि आने वाले दौर के अंदर पाम और सनाइल के अंदर कोई बड़ी तेजी की स्थितियां देखने को मिलेंगी। उसका असर घरेलू बाजारों में भी देखा जाएगा, जिसके चलते किसी बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल के दौर में नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि सोया और सरसों तेल के अंदर जो अनुपातिक अंतर 20 रुपये या 15 रुपये का रहता था, उसके बढ़ जाने के अनुमान जरूर रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सरसों मजबूत हाथों के अंदर है और दूसरी तरफ जो सरसों की स्थितियां हैं वो नाफेड या हाफेड के द्वारा सरकार के पास है। सरकार किस प्रकार से कच्चे माल की आपूर्ति करती है और जिस प्रकार से पक्के हाथों में माल है वो घटे भाव पर माल की बिकवाली बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार से सरसों की बिजाई देरी से हुई और क्षेत्रफल में गिरावट है, तो आने वाले दौर के अंदर सरसों में किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं की जा सकती। बाकी मानसून और आगे की स्थितियां, विदेशी बाजारों के रुख क्या रहते हैं, उनके आधार पर ही बाजारों की स्थितियां तय होंगी। लेकिन किसी बड़ी गिरावट की स्थितियां सरसों के अंदर बनती हुई नजर नहीं आती हैं। लेकिन बड़ी तेजी की स्थितियां यदि बनती हैं तो वो विदेशी बाजारों के सपोर्ट और मौसम के हिसाब से जिस प्रकार से फसलों के उत्पादन की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर होंगी, उसी के आधार पर बाजारों के रुख देखने को मिलेंगे। किसी बड़ी घटबढ़ या किसी बड़ी स्थिति की संभावना फिलहाल के दौर में नजर नहीं आती। बाजार इसी स्तर पर घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।